फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 1.5x। हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज ये सब्जेक्ट सॉल्व कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग ने मैथ्स को सॉल्व नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके ही लेक्चर देखना स्टार्ट करें, मैथ्स लगाने से ही आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा सेट 2 स्टार्ट होता है यहाँ पर, जिसमें हमको मैथ का पोर्शन सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट आंका गया, गलती का प्रतिशत है। तो सबसे पहले ये देखिए, 3 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45.5 मिनट में कितने मिनट का अंतर है? 5.5 इतने मिनट का अंतर है। ठीक, 5.5 मिनट का अंतर है, तो डिफरेंस यही हो गया 5.5 मिनट। और टोटल मिनट कितने दिए हैं? ये जो हमारा 3 घंटा 40 मिनट, इसको क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल लेंगे। तो 3 घंटा 40 मिनट, इसको जब मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे कितना होगा? 180 मिनट होगा, और 40 मिनट उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 220 मिनट हो जाएगा। तो 3 घंटे 40 मिनट इक्वल टू 220 मिनट। ठीक, और अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5.5 अपॉन 220 मिनट, और इंटू 100 काहे के लिए, जिससे क्या होगा, ये प्रतिशत निकलेगा। तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, तो 5 को 2 से काटेंगे 2.5, ये क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा 2.5%। गलती का प्रतिशत कितना है? 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग सबसे आखिरी में करेंगे। पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वही तरीके को अपनाते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए हम इसको आखिरी में करेंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे तब तक चलते हैं। यदि शून्योत्तर x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्व टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताओ। फ्रेंड्स, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें, अपने आप लगाने की कोशिश करें। जब ना लगे तब वीडियो को स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको ऐसे लेते हैं और 4x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, 4x उधर चला जाएगा। अब इस x से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये x है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 अपॉन एक्स। ठीक, और इक्वल टू क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, 4। अब बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स कट जाएगा तो ये सिर्फ 2 रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 16 और प्लस 2 18। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 18। ठीक, आंसर क्या होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पार्क की अंतिम परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कोई एक पार्क है। ठीक है, ये कोई एक पार्क है और इसकी परिधि कितनी दी है, 440 मीटर दी है। इसके बाहर एक ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई दी है ये कितनी दी है, ये दी है 14 मीटर। ठीक, ये कितनी दी है, ये दी है 14 मीटर। तो ट्रैक के बाहर वृत्त का व्यास बताओ। ठीक, अगर ये कोई पॉइंट इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये जो आपसे पूछा है, ये पूछा है जो बाहर वृत्त बन रहा है उसका डायमीटर बताना है आपको। ठीक, तो उसका डायमीटर बताने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रेडियस निकालनी होगी। ठीक है, उस रेडियस में क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे और उसको डबल कर देंगे। ठीक, तो आपको पता है 2πr, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 440। ठीक, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू r इक्व टू 440। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44, ये क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, ये क्या आएगा 10। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 7 उधर चला जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 70। ठीक, ये r की आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ की, ये आ गई 70। ठीक,
और ये आपको कितना पता है, ये पता है आपको ये कितना है 14। तो ये पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका 84। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 168। यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 168। आपसे डायमीटर पूछा था, ये आपका कितना आया 84 आया। तो इसको आप पूरे को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 4 5 है। 3 4 5, इससे अंदाज़ा हम क्या लगा सकते हैं, एक यहीं से हमको ये एक अंदाज़ा लग गया 3 4 5। ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर। इस सेम रेशियो में ना, अब मान लो यहाँ 6 लिख गया, 8 लिख दो, 10 लिख दो, ठीक है, तब भी ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, तो हमको एक चीज़ ये पता चल गई इस रेशियो से कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अगर ये हम ना भी बताते तब भी क्वेश्चंस को नॉर्मल बिना कोई ट्रायंगल को सोचे हुए भी लगाते तब भी लग जाता, लेकिन ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको भुजाएं दी हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3x + 4x + 5x। इसकी परिमाप दिया है तो इन सबको ऐड कर देंगे। ये कितना दिया है, ये दिया है 144। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 बाई ये कितना 3 4 7 5 12। ठीक है, इससे ही कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो 3x, ये 3x कितना हो गया, ये हो गया 36। 4x कितना हो गया, ये हो गया 48। और 5x ये कितना हो गया, ये हो गया 60। ठीक, तो अगर ये आप ट्रायंगल सोचें तो ये क्या होगा, ये 60 होगा, ये 38 मान लीजिए, ये 48 मान लीजिए। ठीक, तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इंटू 48। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक, 18 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 48 में करेंगे। तो 18 8 जा कितना होगा 144 का 4 और कैरी कितना आया, कैरी आया 14। ठीक है, तो 18 4 जा 72 और 14 कितना 86। ठीक है, 864 क्या आंसर है आपका 864। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 864 आंसर क्या होगा आपका 864। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है कि जिसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा मान लीजिए बराबर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई इन दोनों की कितनी दी है, ये दी है 13, ये भी क्या है 13। जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, वो है 24 सेंटीमीटर की। ठीक, तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। तो इससे हम देखेंगे क्या होगा, b की वैल्यू कितनी दी है 24, ये a होती है और ये क्या है, ये b है। ठीक, ये b है, ये a है, ये a है। ठीक, 24/4 √4 a का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 169 माइनस b का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या होगा, ये 4 से 4 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ये 169 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 9 जा 36 का 6 हासिल लगा, 3 4 6 जा 24 और 2 24 और 3 7, कैरी आया 2, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक, कितना होगा 6। ठीक, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 100 और 100 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 10। ठीक, 676 को 576 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60। ये जो आंसर आएगा इस 60, ये क्या है, ये आपका आंसर है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको क्या दिया है,
ये आपको दिया है मकान बनाने में लगे धन का ब्यौरा। ठीक, ये पूरा ये देखिए ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री। ठीक, एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये जो पूरा है ये कितना है, ये है 360 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ यहीं पे समझ लेते हैं, 360 डिग्री ये पूरा दिया है। ठीक, तो अगर 180 डिग्री की बात करेंगे, ये 360 डिग्री ये टोटल खर्च अगर बताएं तो 360 डिग्री लगा है। ठीक है, और इसमें टोटल खर्च कितना आया है, ये आया है 6 लाख रुपए। ये कितना आया है, ये आया है 6 लाख। ठीक, 6 लाख। ठीक, 3 2 5, हाँ 6 लाख आया। ठीक, अगर 180 डिग्री की बात करेंगे तो कितने की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम तब 3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। ये चीज़ यहीं पर समझ लेंगे तो हमको जो है आगे बहुत आसान पड़ेगा। अगर 90 डिग्री की बात करेंगे तो हम कितने की बात कर रहे हैं, तो हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। ठीक, 45 डिग्री की बात करेंगे तो किससे की बात कर रहे हैं, तो हम 75,000 की बात कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ हमने अपने आगे के क्वेश्चन के लिए इसलिए यहीं पर समझ ली। 360 डिग्री अगर पूरा है तो आधा कर दीजिए अगर। ठीक है, इतने की बात करें तो ये 180 डिग्री हो गया और इसकी वैल्यू क्या है, 3 लाख है। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें 90 डिग्री की, तो ये कितना है, ये है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि है। सीमेंट कहाँ लिखा है, सीमेंट है 72 डिग्री। ठीक, 72 डिग्री सीमेंट की मद पूछी है। देखिए यहाँ से ही देख लेते हैं, 360 डिग्री कितना था, ये था कितना, 6 लाख। ठीक, ये कितना था, ये 6 लाख था, 6 लाख। तो अगर 1 डिग्री की बात करें, अगर 1 डिग्री की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख बटे 360 है, 360। तो अगर 72 डिग्री की बात करें अगर, ठीक, 72 डिग्री की बात करें अगर, तो 6 लाख बटे 360 इंटू 72। ठीक, ये 1 0 कैंसिल, 36 दूना और 2 छंग 12। ठीक है, और कितने, 4 0, ये क्या हो जाएगा, 1,20,000। तो इसका आंसर क्या होगा, उसने यही पूछा था कि सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि क्या है। टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, 6 लाख रुपए। तो 72 डिग्री की, जबकि ये टोटल कितनी 360 डिग्री की बात कर रहा है, तो 72 डिग्री अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,20,000। ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा 1,20,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कह रहा है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। मजदूरी की मद की बात अगर करें तो मजदूरी की मद कितनी है, 90%। तो 90% की वैल्यू क्या थी, अभी हमने आपको बताई थी, 90% की वैल्यू क्या थी, 1.5 लाख, यानी 1,50,000 रुपये। ठीक, 90 डिग्री की पूछ रहा है कि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। ठीक है, तो इस्पात पर कितना आ रहा है, इस्पात पर आ रहा है 54%। ठीक है, अब 54 डिग्री, तो 54 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 लाख अपॉन 360, जैसे अभी 72 डिग्री निकाला था, 72 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे 54 से, 54 डिग्री निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये कट जाएगा, ये 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 90,000 रुपये। ठीक, तो 90,000 रुपये, और मजदूरी पर कितनी है, मजदूरी पर है 1.5 लाख। ठीक, 90,000 और 1.5 लाख में कितने का अंतर है, 60,000 का अंतर है। ठीक है, 60,000 का अंतर है, तो 60,000 रुपये 6 लाख का, 6 लाख का ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितना होगा, ये होगा 10%। ठीक, ऐसे भी मुंह जवानी भी देख सकते हैं कि 60,000 रुपये 6 लाख रुपए के कितने प्रतिशत है, तो वो उसका 10% ही है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 60,000 रुपये ज़्यादा है ना, तो 60,000 रुपये कुल व्यय का, यानी कि कुल व्यय कितना है, 6 लाख रुपए, तो वो उसका कितना है, वो 10% है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। सीमेंट पे कितना हुआ है, सीमेंट पे हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री सीमेंट पर है, 72 डिग्री। इस्पात पर कितना है, इस्पात पर है 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री। और किस पे कह रहा है, निरीक्षण पर, निरीक्षण पर कितना है, ये भी कितना है, 54 डिग्री।
ठीक 54 डिग्री। ये टोटल कितना हो गया, 4 4 8 2 10, 5 5 10, 7 17 और 1 18, कितना है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री का आधा हो गया, तो कितना होगा ये 50% होगा। अगर देखो 360 डिग्री कितना है, 360 डिग्री 6 लाख है, तो 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा 3 लाख होगा। तो ये 3 लाख रुपए 6 लाख का कितना है, 50% है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ठीक, मजदूरी की मद पर, मजदूरी की मद कितनी है, मजदूरी है 90%। ठीक है, निरीक्षण पर कितना है, 54 डिग्री है, तो कितनी ज़्यादा अधिक है, 54, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये कितनी अधिक हो गई, ये हो गई 36 डिग्री हो गई। ठीक, तो 36 डिग्री की अगर वैल्यू निकाल लो तो 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 36 डिग्री की वैसे ही निकलेगी। ये कितनी, 36 डिग्री की 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए लिखेंगे, और ये क्या है 360 डिग्री है। ठीक, अब इसको अगर गुणा कर लो किससे, 36 से, किससे गुणा करोगे, 36 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये काटो, ये कितना हो गया, ये 60,000 रुपये हो गया। ठीक, तो धनराशि से कितनी अधिक है, 60,000 रुपये अधिक है। ठीक, आंसर आ गया 60,000 रुपये। ठीक, कितनी अधिक है, 36 डिग्री अधिक है, और 36 डिग्री देखो मजदूरी की कितनी थी, 90 डिग्री थी, निरीक्षण की कितनी थी, 54 डिग्री थी, कितनी ज़्यादा अधिक थी, 36 डिग्री अधिक थी, तो 36 डिग्री की वैल्यू निकाल दी। ठीक, 360 डिग्री बराबर कितना है, 6 लाख है, तो 36 डिग्री बराबर कितना होगा, 60,000 होगा। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 495 है तथा मासा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताओ। ठीक, मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या b है, इन दोनों का योग कितना दिया है, ये दिया है 100। ठीक, तो अगर a की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस b। ठीक, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लासा, ठीक है, इंटू मासा इक्वल टू क्या होता है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये चीज़ हम जानते हैं। तो लासा कितना दिया है, ये दिया है 495, और मासा कितना दिया है, ये दिया है 5। ठीक, ए को हमने क्या लिखा था, 100 माइनस बी लिखा था, 100 माइनस बी। ठीक, और इंटू बी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 5, 5 9 ज़ा 45, 2 7 4 420 और 4 24, 2475। ठीक, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 100 बी माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 100 बी, ठीक है, प्लस 2475 इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 100 बी प्लस 2475। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 100 बी प्लस 2475। ठीक, अब इसे 2475 को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 55 45। अगर 55 को आप 45 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2475। ठीक, चौबीस 75। ठीक, तो एक बी की दो वैल्यू आ जाएंगी, 55 45। ठीक, बी की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 55 और 45 आ गई। ठीक है, बी की क्या हुई, दो वैल्यू आ गई, 55 और 45। ठीक, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, तो एक चीज़ हमने ये देखा था, ए इक्वल टू क्या था, 100 माइनस बी था। अगर बी को 55 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक, तो ए डिफरेंस बी यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था। ठीक है, अगर ये 55 रखा, ठीक है, और ये 45 रखा, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अगर ये 45 रखेंगे तो ये 55 आएगा, बस डिफरेंस हमसे पूछा है तो इसलिए डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, 10 है। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक बार में पूरा आ नहीं पा रहा था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। दो संख्याओं का लासा 225 है, मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या, जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये उसी पे लगेगा, ठीक है। लासा इंटू मासा 225 इंटू 5 इक्वस टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। ये हो गई 25 पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है, तो 25 नवा 225, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 पचे 45। बी क्या होगी, 45 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 45 होगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 3/4, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका क्या होगा 3/4 का 2/3 के बराबर है। अब ये 2 से ये कटा, 2 आ गया, ये कितना आया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया उस संख्या का आधा, ठीक है, यानी संख्या का 1/2, ठीक है। संख्या क्या थी, x थी, तो उसका 1/2 संख्या के 1/2 के बराबर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 8, 14। ये 4 घंटियां हैं, ये 4, 6, 8, 14 सेकंड के बाद बजती हैं। 12 बजे मान लीजिए बजी, तो उसके बाद दोबारा कब बजेंगी, तो क्या करेंगे, बस एक सिंपल सी चीज़, 4, 6, 8, 14, ठीक है। क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। इसका एलसीएम निकाल लें, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ठीक। ये 2, 3, ये हो जाएगा 1, 2, 7, ठीक है। तो 2 से काट सकते हैं, फिर 3 से और फिर 7 से, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, 21, ठीक है। 21 इंटू 8, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 1 8, 8 दूनी 16। ये अगली बार 168 सेकंड के बाद बजेंगी। 168 सेकंड को अगर मिनट और सेकंड में बदले तो कितना हो जाएगा, 60 60 120, यानी कि 2 मिनट और कितने सेकंड, 120 के बाद 48 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद बजेंगी, यानी कि कब बजेंगी, यानी बजेंगी 12:02 48 पे, ठीक। 168 सेकंड आया था, ठीक है। 168 सेकंड को क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे इन सब का, तो क्या आएगा, 168 आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम जब निकाला तो कितना आया, 168 आया। तो 168 को जब बदलेंगे तो कितने मिनट में आएगा, 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। अगली बार जब बजेंगी, एक साथ जब बजना होगा उनको, तो कितनी देर में बजेंगी, 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12:02 48 सेकंड पे एक साथ बजेंगे, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। मान लो ये संख्या है a, ठीक है। किसी संख्या को दोगुना करके, ये दोगुना करके, ठीक है, उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो संख्या प्राप्त हो गई है, इसको 3 गुना कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये 75 के बराबर है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा हमने कर दिया। किसी संख्या का 2 गुना किया, उसमें 9 जोड़ा, 9 जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या ये है 2a + 9, इसको क्या किया, 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है। 3 से ये काटा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 25, ठीक है। 2a इक्वस टू, अब ये 9 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो 25 में से 9 गया, ये कितना बचेगा 16, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 8, ठीक। क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, ठीक। क्या कह रहा है कि 899 को 800, किसी संख्या को 899 से, ठीक है, ये कोई संख्या है, मान लो इसको भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है, 63 आ रहा है, ठीक। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे, अब एक तरफ ये कह रहा है उसी संख्या की बात कर रहा है, ये ध्यान रहे कि जब उसी संख्या की बात करता है तब क्या करेंगे हम, तो जो शेषफल होगा बचा हुआ, उसी शेषफल को क्या करेंगे, उस संख्या से भाग कर देंगे। यानी 29 से भाग करने की बात कर रहा है, तो 29 से हम क्या करेंगे, 63 को भाग कर देंगे, जितना शेषफल आएगा कितना हो जाएगा 58। ये जो जितना शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा 5, ठीक। एक चीज़ फिर से समझ लेते हैं कि जब एक संख्या को 899 से भाग कर रहा है और उसी संख्या को 29 से भाग करने को कह रहा है, तब पहले शेषफल कितना 63 मिल रहा था, और अब पूछा है तो अब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 63 को क्या करेंगे 29 से भाग कर देंगे, 2 बार जाएगा, कितना आएगा
58, कितना बचेगा 5, यही 5 क्या है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा x का 8%, ठीक है, x है इसका 8/100, ठीक, y के 4% के समान है, ये इधर कोई y है उसके क्या है 4% के बराबर है। ठीक है, ये 100 और ये 100 कट गया और ये 4 और ये 8 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर y। ठीक, अब वो कह रहा है तो x का 20% समान है, 2x बराबर y आ गया और x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y/2। ठीक, अब कह रहा है x का 20% किसके समान है, x का 20% यानी कि ये 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की होती है वैल्यू 1/5। ठीक, तो इधर भी क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y क्या हो जाएगा y/10 हो जाएगा। ठीक, यानी कि y का कितना परसेंट हो गया 1/10। 1/10 को क्या लिखते हैं 10% लिखते हैं, क्या लिखते हैं y का 10%। ठीक, 1/10 को क्या लिख सकते हैं y के 10% के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, x का 20% कह रहा है तो ये 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, तो 1/5 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा y/10 हो जाएगा, और y/10 को क्या कहेंगे y का 10% कहेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा y के 10% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये x था, कोई संख्या थी x, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो क्या होता 5x/3 होता, पर उसने क्या किया गलती से इसको काहे से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से कर दिया, तो कौन सी क्या हो गई संख्या 3x/5 हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये क्या आ गया, ये जो अंतर आया रिजल्ट में ये कितना आया, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 15। ठीक है, और 5 25 और 9 ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 25 - 9 16x। डिफरेंस क्या आ गया इसके कारण 16x/15। ठीक, तो परसेंट त्रुटि क्या होगी 16x/15, और जो एक्चुअल में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना था उसे रखेंगे 5x/3। ठीक, इंटू 100। ठीक, तो इसको इससे काटते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 5। ठीक, अब ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, तो 25 को अगर जब हम इससे 100 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 16 चक्कू 64, x से और x यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64%। ठीक, आंसर क्या होगा 64%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 का CP किसके बराबर है 10 के SP के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये जो है ये क्या है, ये CP है एक्चुअल में, और ये क्या है, ये है SP। ठीक, CP कितना है 10 रुपये और SP कितना है 15 रुपये है। ठीक, ये तरीका होता है। अब प्रॉफिट परसेंट उसने पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट कितने का SP कितना है 15, CP कितना है 10, तो प्रॉफिट क्या होता है SP - CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये कितना होगा 15 - 10, ये कितना होगा, ये होगा 5, अपॉन हमेशा क्या होता है CP होता है क्रय मूल्य, ये कितना होगा, ये होगा 10 × 100। ठीक, तो ये कटा, ये कितना आएगा, ये आएगा 50%। ठीक, कितना आएगा 50%। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि क्या है दोनों का SP यानी विक्रय मूल्य ये बराबर है। ये क्या है, ये है होम और ये क्या है, ये है शॉप। ठीक, क्या कह रहा है कि मकान को 20% की हानि पर बेचा गया, ठीक है, और दुकान को 20% के लाभ पर बेचा गया। मकान को 20% की हानि यानी होम की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है 20% की हानि, 20% की हानि यानी कि क्या कहेंगे 1/5। 20% को क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, हानि है तो माइनस लगा दिया, तो ये क्या होगा 5 क्या होगा CP होगा, इसमें से 1 रुपये घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये होगा SP यानी कि 4 रुपये। ठीक, और यहाँ पर भी कि क्या बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है 20% का प्रॉफिट। ठीक, शॉप पर क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट यानी कि 5 में 1 रुपये जोड़ दीजिए तो क्या होगा, ये 6 रुपये का बिका है।
पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है, यानी कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है SP, ये क्या है, समान है, ये बराबर है। तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/15, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10। ठीक, टोटल क्या हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों का जो मिला हो, अगर कंप्लीट CP की बात करें दोनों की, तो कितनी थी, 25 रुपये, और दोनों का SP कितना हुआ, ये हुआ 24 रुपये, यानी कि क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक, टोटल पर 1 रुपये का लॉस हुआ है। अगर देखें 25 रुपये की चीज़ थी और बिकी कितने की है, 24 रुपये की बिकी है, तो लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपये का हुआ है। 1 का लॉस हुआ है कितने पर, 25 पर। ठीक, इनटू अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, टोटल है 1 लाख, और 1 लाख कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख, तो 25 ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 3 0। ठीक, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। ठीक, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हानि 8,000 रुपये की। ठीक है, एक शॉर्ट में एक बार और छोटा सा देख लेते हैं कि यहाँ जहाँ से नहीं समझ में आया होगा कि 24 रुपये में बिका, 25 रुपये की चीज़ जो है 24 रुपये में बिकी है। ठीक है, तो अंतर कितने का आया है, 1 का आया है, कितने पर, 25 पर। ठीक, टोटल की बात करें तो टोटल SP कितना था, टोटल SP था 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हानि कितने की होगी, ये 8,000 रुपये की होगी। ठीक, 8,000 की हानि होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित किया तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है। ठीक, तो अगर बात करें विक्रय मूल्य का 20%, ठीक है, अगर हानि की बात करें लॉस की, तो वो कितना है, वो विक्रय मूल्य का है 20%, SP का 20%। ठीक है, SP का 20% है। अगर लॉस की बात करें तो लॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉस को लिख सकते हैं CP माइनस SP। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि SP/5। ठीक, तो अगर इधर से अगर SP को इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 SP हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, इधर चला जाएगा तो 5 CP हो जाएगा। तो CP कितना हो गया, CP हो गया 6, और SP कितना हो गया, SP हो गया 5। ठीक, CP कितना हो गया, 6 हो गया, और SP कितना हो गया, 5 हो गया। तो उसने कहा हानि % बताओ। ठीक, CP 6 है और SP 5 है। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं लॉस % कितना होगा, CP कितना था, CP था, हाँ CP था 6, और SP कितना था 5/CP। ठीक, ये कितना होगा 1/6 इंटू 100, इसको 100 लिखिए, % की बात कर रहे हैं ना, लॉस %, तो 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आंसर आएगा 50/3%, 50/3%। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई A सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग के विकर्ण की बात करें तो वो क्या होता है, A√2। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा यहाँ पर A दे रखा है तो इसको क्या लिख लेंगे, A√2। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, A दे रखी है। ठीक, तो ये A क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा A√2, या कि ये क्या हो गई, ये हो गई साइड, ये क्या हो गई, उस विकर्ण उस स्क्वायर की, उस वर्ग की क्या हो गई, ये भुजा हो गई। ठीक, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A², ये क्या होगा, ये इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A²/2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, A²/2, A²/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट की भुजा 5:4 है। ये मान लीजिए ये कोई आयताकार प्लाट है। ठीक है, ये क्या है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कह रहा है 500 वर्ग मीटर है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x लिखा तो ये
क्षेत्रफल क्या होता है आयत का 5x इंटू 4x इक्व टू कितना दिया है, ये दिया है 500 दिया है, ठीक है, ये कितना दिया है, ये 500 दिया है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा 20x² इक्व टू ये कितना है, ये है 500, ठीक। ये जीरो कटा, ये 2 से कटा, ये कितना आ गया 25। तो x² 25 है तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो यानी कि ये 4x कितना हो गया, ये हो गया 20, 5x कितना हो गया, ये हो गया 25, ठीक है। 5x कितना हो गया 25 हो गया। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l + b, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 25 और ये कितना हो गया, ये हो गया 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 45 इक्व टू 90, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, पहिए की त्रिज्या दी है, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या r कितनी दी है 21 सेंटीमीटर दी है और कहा है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो पहिए की परिधि अगर निकाल लें 2πr, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। ये क्या हो गई परिधि की पहिए की परिधि, यानी एक चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी तय करेगी 132 सेंटीमीटर। ये मान के चलो ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया है। तो एक चक्कर मान लो यहाँ से शुरू करेगा तो ये यहाँ पर ये पूरा पहिया घूम गया तो ये कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा 132 सेंटीमीटर, ठीक। 132 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने में। और पूरी कितनी दे रखी है, पूरी दे रखी है 924 मीटर। इसको क्या करेंगे 132 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 132 ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये मीटर है। तो मीटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, मीटर को हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे 7 टाइम ये जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल लगेगा 2, तो 7 एकम 7 2 9, तो ये 7 टाइम जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा 700, ठीक। कितना होगा 700, ठीक। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है σx/n। ये जितने भी टर्म दिए हैं इन सब को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म, जितने भी ये टर्म हैं इनकी गिनती, ठीक। तो इसकी बात करें तो 2 5 7 5 12 7 19 2 21 9 30 5 35 8 43 और 7 50 5 55 3 58 2 60। सिग्मा एक्स कितना आया 60 आया। और एन इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12। तो इसको अगर काटें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, ठीक। फ्रेंड्स जैसा हमने कहा था कि हम लास्ट में 27 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, तो हम 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि हमको दिया था 17 की पावर 200 दिया था और इसको डिवाइड करना था 18 से, ठीक है। और पूछा था शेषफल क्या आएगा, ठीक है, शेषफल क्या आएगा ये पूछा था, ठीक। तो शेषफल हमें निकालना था। तो हम इसको 17 की पावर 200, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ये लिख सकते हैं ना कि 18 - 1 लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या लिख लेंगे, इसकी पावर लिख लेंगे 200, ठीक। इसकी पावर क्या लिख लेंगे 200। तो 17 की पावर 200 को क्या लिख सकते हैं 18 - 1 की पावर 200 लिख लिया। अब अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था 1 + b की पावर n, इसका एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है। यही क्या है, ये द्विपद प्रमेय में आपने पढ़ा है, ठीक है। काहे में पढ़ा है आपने, द्विपद प्रमेय में पढ़ा है, ठीक। द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा a की पावर n, ठीक। और क्या लिखेंगे इसको आगे, a की पावर n - 1, ठीक, nc1, ठीक, और b की पावर 1, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप an - 2, ठीक है, ये कुछ नहीं है, an - 2, ठीक, nc2 b की पावर
2। ठीक, इसी तरीके से ये सो ऑन आगे होगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे अगर, तो इसको अगर ओपन करेंगे 18 माइनस 1 की पावर 200 को, तो ये क्या होगा, ये होगा 18 की पावर 200 प्लस 18 की पावर 199। ठीक, 200 C1, बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 की पावर 1 प्लस 18 की पावर 198। ठीक, 200 C2, 1 की पावर 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, तो ये क्या होगा हमारा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अब फिर क्या आएगा, अब फिर माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये। ठीक, तो इसका आरवां पद क्या होगा, अगर हम इसके आरवें पद की बात करें तो आरवां पद होगा 1 माइनस का 1 की पावर r। ठीक, 18 की पावर क्या होगा n माइनस r। ठीक, n क्या है, n तो 200 पता है हमको। ठीक, तो n हो जाएगा 200 माइनस r और 200 C r और 1 की पावर r। ये क्या होगा, ये इसका आरवां पद होगा। और अगर इसके अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद क्या होगा, -1 की पावर 200, 1 की पावर 200। ये क्या होगा, ये इसका अंतिम पद होगा। ठीक, ये क्या होगा, अगर हम यहाँ तक की आएंगे तो ये इसका क्या होगा, ये इसका अंतिम पद होगा, -1 की पावर 200 इंटू 1 की पावर 200। ठीक, ये -1 की पावर 200 क्या, ये साइन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, शेष पद अगर निकालना है तो ये क्या होगा, ये जो अंतिम पद होगा यही हमारा शेष पद होगा, क्योंकि इससे पहले भी क्या होगा, 18 की पावर 1 होगा, ये कट जाएगा। आप देखेंगे 18 जो है, जितने भी टर्म है इन सब में 18 का मल्टीपल आपको मिलेगा और 18 सब में कट जाएगा। सिर्फ ये जो आखिरी पद होगा इसमें आपको 18 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, यही हमारा शेष पद होगा। इससे पहले के बाकी सारे पदों में 18 मिलेगा और वो सब कट हो जाएंगे। तो शेष पद जो बचेगा वो हमारा लास्ट वाला बचेगा, -1 की पावर 200 और 1 की पावर 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। यही क्या है, ये शेष पद है हमारा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट पहला ख़त्म होता है। हम लोग ने पार्ट 1 में जो है, जो 3 सब्जेक्ट थे, ग्राम समाज, हिंदी और सामान्य ज्ञान, इसको डिस्कस कर लिया था और वहाँ पर हम लोग ने मैथ को छोड़ दिया था। और इस पार्ट में हम लोग ने पार्ट 2 में मैथ को कवर कर लिया है। इस तरीके से हम लोग ने 2 पार्ट में पूरे 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया हो और पढ़ाया हुआ सब समझ में आया हो तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।